ढाबा स्टाइल दम आलू आज हम बनाएंगे सिंपल और इजी स्टेप्स में, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ मैंने ली है कश्मीरी ड्राई रेड चिलीज़। इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं और इनको 15 मिनट तक मैंने पानी में सोक किया था। इसका जो पानी है जिसमें हमने सोक किया था वो आप ज़रूर निकालें, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होता है। और अब ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो ये जो कश्मीरी रेड चिलीज़ है ये बहुत मज़ेदार कलर देंगी हमारे ढाबा स्टाइल दम आलू को। तो ये बिल्कुल अब परफेक्ट है। यहाँ मैंने ली है दही। आप बाज़ार की या घर की जमी हुई दही कोई भी ले सकते हैं। इसमें आप डालें हमारा रेड चिली का मिक्सचर। तो ये जो दम आलू होते हैं इसमें जो मेन ग्रेवी का बेस होता है वो दही होता है। आप इन दोनों को अच्छे से मिलाएं और झटपट से हमारा ये बेस बनके बिल्कुल अब रेडी है। यहाँ मैंने लिए हैं छोटे आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और उनकी स्किन निकाल दी है। इसको अब हम एक टूथपिक या फोक की हेल्प से डॉक करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम आलूओं को ग्रेवी में पकाएंगे तो जो ग्रेवी है, जो मसाले हैं, इसमें अंदर तक अच्छे से चले जाएं। तो आप इसी तरह से सारे बाकी के आलूओं को भी डॉक करके रेडी रखें। यहाँ एक पैन में मैंने डाला है सरसों का तेल। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल दम आलूओं में। अब जब ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हमारे सारे बॉइल्ड आलू। मैं फ्राई करना पसंद नहीं करती, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। अब आप देखिए 4 मिनट बाद इन पे एक हल्की शाइन आने लगी है। इस पे अब आप डालें थोड़ा सा नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये अगेन बहुत बढ़िया कलर देगी। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें और दोबारा हम आलूओं को पकाएंगे जब तक इसमें एक अच्छा ब्राउन कलर आए और एक क्रिस्पी टेक्सचर। तो 6 से 7 मिनट तक आप इसे और पकाएं। आप देखें आलू हमारे बिल्कुल अब रेडी हैं और बिना फ्राई किए हमें इतना मज़ेदार टेक्सचर मिला है। तो ग्रेवी के लिए एक पैन में हम डालेंगे अगेन मस्टर्ड ऑयल। और जब ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। तो स्टार अनीस, साबुत काली मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब आप इसमें डालें। तो खड़े मसाले बहुत मज़ेदार टेस्ट देंगे आपके इस दम आलू को। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अब हम इसमें डालेंगे हींग और उसी के साथ कुटा हुआ अदरक और लहसुन। जी हाँ, मुझे कुटा हुआ अदरक लहसुन बहुत पसंद है इस दम आलू में। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है खड़े मसालों की, अदरक लहसुन की। तो आप इसको अब 1 मिनट तक भुनें। अब ये हमारा भुन के रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी। इसको अब हम कुछ सेकंड्स तक पकाएंगे। जी हाँ, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने पहले डाला है ताकि जो कलर है दम आलू का वो बहुत बढ़िया आए। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर, जिंजर पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर और सबसे इम्पॉर्टेंट सौंफ का पाउडर। जी हाँ, आप रेगुलर सौंफ को लेके मिक्सी में पीस लें तो आपका सौंफ पाउडर तैयार हो जाएगा। तो इसमें जब मैं सूखे मसाले डालती हूँ गैस हमेशा बंद कर देती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे मसाले जलें। तो आप थोड़ा सा पानी डालें, इनको अच्छे से मिक्स करें और अब आप अपनी गैस फ्लेम को ऑन करें। अब हम इसको कुछ सेकंड्स तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। आप देखें कुछ सेकंड्स बाद ही इसमें अच्छे बबल्स आने लगे हैं। इसमें अब आप डालें दही और रेड चिली का मिक्सचर। ये डालने के बाद आप इसको लगातार स्टर ज़रूर करें, वरना आपकी दही कर्डल हो सकती है, यानी फट सकती है। तो ये आप हमेशा टिप ध्यान रखें, जब भी आप दही डालें ग्रेवी में उसको हमेशा आप स्टर करते रहें जब तक उसमें से हल्के अच्छे बॉयल्स आने लगें। तो आप देखें मैंने दही को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाया है। ये बिल्कुल रेडी है और कहीं से भी नहीं फटी। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे हमारे आलू और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू हमारे ऑलरेडी कुक्ड हैं क्योंकि हमने उन्हें बॉईल किया था। हमें इसे पकाना है 6 से 7 मिनट तक ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी थिक हो। तो अब आप इसमें डालें थोड़ा सा सॉल्ट
आप ध्यान रखें, सॉल्ट हमने आलूओं के ऊपर भी डाला था, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें। अब ढक के हम इसे पकाएंगे 6 से 7 मिनट तक। आप देखें इस पॉइंट पे जो ग्रेवी है हमारी अच्छी बबल होने लगी है। ये इसकी कंसिस्टेंसी भी अगर मैं आपको दिखाऊं बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं बहुत थिक या बहुत पतली भी पसंद नहीं करती, मीडियम कंसिस्टेंसी मुझे पसंद है। अब आप इसमें डालें गरम मसाला, कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दम आलू बनके तैयार हैं। ये बहुत ही डिलिशियस बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। मैंने और भी बहुत सारी ढाबा स्टाइल रेसिपीज़ बनाई हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की कोई ढाबा स्टाइल रेसिपी या आलू की कोई फेमस रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आए।